हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद गोले सर। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्टिव टू पैसिव वॉइस पिछले दो वीडियोस में पढ़ लिए हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट टू, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में डला हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पार्ट फर्स्ट पार्ट टू मिल जाएगा और लेट्स प्रैक्टिस पैसिव वॉइस की भी एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो आइए हम इस भाग में पढ़ते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस रूल्स, जिसमें कि सब्जेक्ट कैसा हो, अंडरस्टूड हो। देखिए यहाँ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यदि बैग और अननोन हो, बैग माने स्पष्ट या अननोन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अंडरस्टूड हो, तो उसे पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते। यानी ना तो बाई का प्रयोग करेंगे पैसिव बनाते समय, और ना जो सब्जेक्ट होगा अंडरस्टूड उसका प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टूड माने जिसको अपन पहले से ही जानते हैं। जैसे कि आपने कहा कि पुलिस ने चोरों को पकड़ा, तो इसका जब पैसिव बनेगा तो क्या होगा, चोरों को पकड़ा गया। तो चोरों को पकड़ा गया, ये इसका जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। यानी चोरों को कौन पकड़ता है, जनरली पुलिस पकड़ती है, तो ये सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। तो यहाँ पुलिस शब्द का प्रयोग करना अनुचित है, और ना पुलिस शब्द लगाएंगे तो फिर उसके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग भी नहीं होगा। तो देखते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते समय अगर सब्जेक्ट रूम में समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, वन, पीपल, पुलिस, पब्लिक, इन वर्ड्स को हटा दिया जाता है। इन शब्दों को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और उनके साथ बाई का प्रयोग भी नहीं करते। लेकिन वन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि नो वन, नोबडी जी नेगेटिव वर्ड है। अगर आप नो वन और नोबडी को हटाएंगे तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अगर हम नॉट नहीं लगाएंगे तो वाक्य पॉजिटिव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस जिनको कि हमें हल करना है। पहला है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग इंग्लिश को पूरे संसार में बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, इंग्लिश लिख लेना है ना। अब देखिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगी, इज एम आर। तो इंग्लिश के साथ क्या लग जाएगा, इज। थर्ड रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल तो लगेगा नहीं। अब क्या बचा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरा लिख दीजिए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। पीपल स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहला सेंटेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा है, समवन स्टोल माई पर्स। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट बनेगा माई पर्स, माई पर्स, माई पर्स। अब है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, स्टॉल सेकंड फॉर्म है स्टील की, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की क्या हो जाएगी, वाज। और माई पर्स सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वाज। स्टील की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टॉलन। माई पर्स वॉज स्टॉलन। बाई संबंध लगाने की जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि मेरा पर्स किसी ने तो चुराया ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट देखें, पीपल का, इसमें क्या बोलते हैं लोग, हिंदी। यानी इसमें ऑब्जेक्ट हिंदी बनाएंगे, ना कि ऑल ओवर इंडिया। इस तरीके की मिस्टेक अक्सर होती है, तो सबसे पहले क्या लगा दिया, हिंदी। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज एम आर। तो हिंदी सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। और अब क्या बचा, ये लिख देंगे ऑल ओवर इंडिया। बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, समवन इनवाइटेड यू टू टी। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखें, और वर्ब क्या है, इनवाइट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। तो सबसे पहले आपने क्या लिख लिया, यू। टेंस देखिए पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म लगी है, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की, वाज वर। तो यू के साथ क्या लगेगा, वर, यू वर। इनवाइट की थर्ड फॉर्म भी इनवाइटेड होती है, इनवाइटेड। और अब क्या बचा, टू टी,
यू वर इन्वाइटेड टू टी, तो बाई समबडी लगाने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। समबडी हैज टॉर्न माई कॉन्फिडेंशियल लेटर्स, तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, टॉर्न के बाद जो ऑब्जेक्ट है माई कॉन्फिडेंशियल लेटर्स पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा। माई कॉन्फिडेंशियल लेटर्स हैज हैव किस में चेंज होगा, हैज बीन और हैव बीन में, तो माई कॉन्फिडेंशियल लेटर्स हैव बीन और फिर क्या लग जाएगा, टॉर्न। माई कॉन्फिडेंशियल लेटर्स हैव बीन टॉर्न, ये बनेगा इसका पैसिव वॉइस, बाई समबडी तो नहीं लगेगा। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, गैदर वर्ब है, गैदर माने इकट्ठा करना, तो ग्रेप्स, इसमें ऑब्जेक्ट ग्रेप्स बनेगा ना कि फ्रॉम थिसल्स। तो ग्रेप्स सबसे पहले आपने ग्रेप्स लिख लिया। हाँ, यहाँ ध्यान रखें जो मॉडल वर्ब है कैन, तो मॉडल वर्ब जो होती है कैन, कुड, मे, माइट, तो इसका जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनके बाद बी जुड़ जाता है। कैन होगा तो कैन भी, शुड होगा तो शुड भी, मे होगा तो मे भी, तो कैन होगा तो कैन नॉट होगा तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी। ग्रेप्स कैन नॉट बी, और उसके बाद गैदर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गैदर्ड। अब क्या बचा, फ्रॉम थिसल्स, बस ये फ्रॉम थिसल्स लिखते हैं। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स लिख दीजिए पूरा। तो इसमें मेन चीज़ जो पहचानना है वो गैदर जो वर्ब है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेप्स है, और कैन नॉट किस में चेंज हो जाता है, ध्यान रखें मॉडल वर्ब आएगा। मैं अगली वीडियो में इसकी चर्चा और करूँगा, इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मॉडल्स के ऊपर पैसिव में, तो उसको आप देख लेंगे। तो ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स। नेक्स्ट है द पुलिस हैव कॉट हिम रेड हैंडेड, द पुलिस हैव कॉट हिम रेड हैंडेड, तो हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, किसे पकड़ा, उसने, रेड हैंडेड माने रंगे हाथों, तो हिम का यहाँ क्या हो जाएगा, ही। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, हैज बीन और हैव बीन। ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट लगी जाएगी, ही हैज बीन कॉट। अब क्या बचा, रेड हैंडेड, तो पूरा लिख दीजिए रेड, और हैंडेड पूरा उतार दीजिए, ही हैज बीन कॉट रेड हैंडेड, तो बाई और द पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो।